नमस्कार दर्शक मित्रों। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम है धर्मशास्त्र के विषय ऊपर। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे त्योहारों की, उपवासों की दो तिथियां आती है, तो हमको कौन सी तिथि बनानी चाहिए। तो हमारे शास्त्र में मत दिया गया है ऋषि मुनियों ने स्मार्त और वैष्णव पंथ। तो आज हम ये जानेंगे कि स्मार्त किसे कहते हैं और वैष्णव किसे कहते हैं। दोस्तों, व्रत उपवास आदि करने वाले को वैष्णव व स्मार्त में भेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज हम यहां वैष्णव व स्मार्त का भेद स्पष्ट कर रहे हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? जिन लोगों ने किसी विशेष संप्रदाय के धर्माचार्य से दीक्षा लेकर कंठी, तुलसी माला, तिलक आदि धारण करते हुए तप्त मुद्रा से शंख चक्र अंकित करवाए हों, वे सभी वैष्णव के अंतर्गत आते हैं। स्मार्त किसे कहते हैं? कि वे सभी जो वेद पुराणों के पाठक, आस्तिक, पंचदेव यानी कि गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य व दुर्गा जी, इन पंचदेव के उपासक व गृहस्थ है, वह स्मार्त के अंतर्गत आते हैं। उन्हें स्मार्त कहा गया है। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि जो गृहस्थ जीवन बिताते हैं वे स्मार्त होते हैं, और कंठी माला धारण करने वाले साधु संत वैष्णव होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति श्रुति स्मृति में विश्वास रखता है, पंचदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, उमा को मानता है, वह स्मार्त है। उसे स्मार्त कहा गया है। प्राचीन काल में अलग अलग देवता को मानने वाले संप्रदाय अलग अलग थे। तब श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि सभी देवता ब्रह्मस्वरूप है, तथा जनसाधारण ने उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग को अंगीकार कर लिया तथा स्मार्त कहलाए। जो किसी वैष्णव संप्रदाय के गुरु या धर्माचार्य से विधिवत दीक्षा लेता है तथा गुरु से कंठी या तुलसी माला गले में ग्रहण करता है, या तो फिर तप्त मुद्रा से शंख चक्र का निशान गुदवाता है, ऐसे व्यक्ति ही वैष्णव कहे जा सकते हैं। अर्थात वैष्णव को सीधे शब्दों में कहें तो गृहस्थ से दूर रहने वाले लोग होते हैं। वो गृहस्थी वाले नहीं होते, गृहस्थ से दूर होते हैं। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांचरात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव जी है, जिन्हें 6 गुणों से युक्त यानी कि ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है, और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। इस संप्रदाय की पंचरात्र संज्ञा के संबंध में अनेक मत व्यक्त किए गए हैं। महाभारत के अनुसार
4 वेदों और सांख्य योग के समावेश के कारण यह नारायणीय महापनिषद पांचरात्र कहलाता है। नारद पांचरात्र के अनुसार इसमें ब्रह्मा, मुक्ति, भोग, योग और संसार 5 विषयों का रात्र अर्थात ज्ञान होने के कारण यह पंचरात्र कहा गया है। हमारे अपने शास्त्रों के ग्रंथों में ईश्वर संहिता में, पद्मतंत्र में, विष्णु संहिता में और परम संहिता ने भी इसकी भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ के अनुसार सूत्र की 5 रात्रों में इस धर्म की व्याख्या की गई थी। इस कारण इसका नाम पांचरात्र पड़ा। इस धर्म के नारायणीय, एकांतिक और सात्वत नाम भी प्रचलित रहे हैं। प्रायः पंचांगों में एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत स्मार्त जनों के लिए पहले दिन और वैष्णव लोगों के लिए दूसरे दिन बताया गया है। इससे जनसाधारण भ्रम में पड़ जाते हैं। दशमी तिथि का मान 55 घटी से ज्यादा हो तो वैष्णव जन द्वादशी तिथि को व्रत रखते हैं, अन्यथा एकादशी को ही व्रत रखते हैं। इस तरह स्मार्त जन अर्धरात्रि को अष्टमी पड़ रही हो तो उसी दिन जन्माष्टमी मनाते हैं, जबकि वैष्णव जन उदया तिथि को जन्माष्टमी मनाते हैं एवं व्रत भी उसी दिन रखते हैं। तो दोस्तों, स्मार्त और वैष्णव का क्या भेद है वह मैंने आपको इस एपिसोड में बतलाया है। इसके अनुसंधान में ही हमारे अगले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि जन्माष्टमी कब करनी है। तो हमारा आने वाला दूसरा एपिसोड भी आप अवश्य देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ही शास्त्र संगत बातें, ऐसा ही शास्त्र संगत ज्ञान हमारे से वो पा सके और उस अनुसार वह कर सके, ताकि उनका जीवन सार्थक हो, जीवन में उन्नति हो, जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति हो। दोस्तों, और अब वक्त हो चुका है हमारी आज की टिप का। हमारी आज की टिप विशेष करके गर्भवती महिलाओं के लिए है। अगर गर्भवती महिला को भगवान कृष्ण जैसा दैदीप्यमान, तेजस्वी, स्वरूपवान, विद्वान और गुणी, अनेक कलाओं में निपुण अगर पुत्र प्राप्त करना हो तो उनको जन्माष्टमी के दिन क्या करना है। तो आइए दोस्तों, आज मैं बताता हूं आपको हमारी टिप। जन्माष्टमी के दिन गर्भवती महिलाओं को भगवान बालकृष्ण की लड्डू गोपाल की पूजा करनी है और उसके बाद गुलाब जल के अंदर केसर को घोलना है और वह केसर, घुला हुआ केसर का तिलक भगवान बालकृष्ण को करना है और उसके बाद वह स्वयं भी
गुलाब जल का तिलक लगाना है। बस इतना ही कार्य करना है। आप देखोगे कि आपकी मनवांछित इच्छा भगवान पूर्ण करेगा। आपको भगवान श्री कृष्ण जैसा दैदीप्यमान, स्वरूपवान, गुणी, विद्वान और पराक्रमी पुत्र अवश्य ही भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त होगा। आप और आपका परिवार सुखमय रहे, आनंदमय रहे, आरोग्यमय रहे, प्रगतिमय रहे, धर्ममय रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना। नमस्कार।